और चलिए इस बीच बात बड़ी खबर की कर लेते हैं। फलौदी के मतोड़ा थाना क्षेत्र में भीषण हादसा हुआ जिससे पूरे जोधपुर शहर को शोक में डुबो दिया। श्रद्धालु से भरी एक टेम्पो ट्रैवलर सड़क किनारे खड़े ट्रेलर में जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार रही कि टेम्पो ट्रैवलर के परखच्चे उड़ गए और 15 लोगों की मौत हो गई। 3 से 4 श्रद्धालु घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार ये टेम्पो ट्रैवलर जोधपुर के सूरसागर क्षेत्र से श्रद्धालुओं को लेकर बीकानेर के कोलायत में कपिल मुनि आश्रम दर्शन के लिए जा रहा था कि इस दौरान ये दर्दनाक हादसा सामने आया। इस हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके दुख जताया है। वहीं हादसे पर सीएम भजनलाल शर्मा ने भी दुख जताया है और वो पल पल की इस हादसे की जानकारी ले रहे हैं। तो राजस्थान में कब कब बड़े हादसे हुए हैं, इसी से जुड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। 8 अक्टूबर की तारीख रही जब दर्दनाक हादसा राजस्थान में पेश आया, जब एक ट्रक ड्राइवर की जिंदा जलकर मौत हो गई। और इस हादसे के बाद प्रदर्शन यहां पर किया गया। महात्मा गांधी अस्पताल के बाहर मृतकों के परिजनों को मुआवजे की मांग की जा रही है। 25 लाख की आर्थिक सहायता की मांग लोग कर रहे हैं। परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग भी की जा रही है। हाईवे से अवैध ढाबों को हटाने की मांग की जा रही है। दरअसल फलौदी सड़क हादसे में क्योंकि 15 लोगों की मौत की खबर सामने आई, उसके बाद अब विरोध दर्ज कराया जा रहा है। यहां परिजनों की ओर से मृतकों के परिजनों को मुआवजे की मांग की जा रही है। 25-25 लाख की आर्थिक सहायता की और एक सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग भी की जा रही है। कम से कम 25 लाख का मुआवजा और एक आदमी को नौकरी और घायलों को 5-5 लाख रुपए पर मेंबर दिलाए। और कम से कम जो लोग गए हैं उनके परिवार को कुछ थोड़ी बहुत सहायता हो जाए और एक नौकरी मिल जाए तो आने वाले टाइम उनका अच्छा होगा। घर के घर खत्म हो गए। 15 एक मोहल्ले में से 15 डेथ होना और एक घर में से 3-3 4-4 लोग जाना, पूरे घर खत्म हो गए और लोगों की बहुत बड़ी पेचीदगी है। तो यह हादसा सामने आने के बाद कांग्रेस के नेता हैं, माली समाज के लोग हैं जो कि धरने पर बैठे लोगों ने मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता की मांग की है। 25 लाख के आर्थिक सहायता देने की मांग कर रहे हैं माली समाज के लोग और कांग्रेस के नेता जो कि धरने पर बैठे हुए हैं। यह हादसा सामने आने के बाद परिवार वाले मृतकों की उन्हें 25 लाख की आर्थिक मुआवजे की मांग की जा रही है। और तस्वीरें मौके की आपके सामने रख रहे हैं। जब ये हादसा सामने आया उसके बाद अब लोगों का गुस्सा यहाँ पर फूट रहा है। लोग कह रहे हैं कि आर्थिक मुआवजा दिया जाए मृतकों के परिवार वालों को। और इस हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जताया है। लिख रहे हैं ट्वीट करके प्रधानमंत्री कि मृतकों के परिवार वालों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। घायलों में TMNRF से 50,000 की मदद दी जाएगी। तो घटना की सूचना मिलते ही MGH अस्पताल की मोर्चरी में सड़क दुर्घटना में मृतकों के परिजनों से मिलने के लिए सूरसागर विधायक पहुंचे देवेंद्र जोशी। और ये 5 तस्वीरों पर पहले आप नज़र डालिए। तो देखिए पहली तस्वीर है जब टेम्पो ट्रैवलर तेज़ रफ्तार से आता हुआ ट्रक से जा टकराया और उसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। कई लोग जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। 15 लोगों की मौत की खबर है। कई अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। और आनन फानन में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल लाया गया और घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है। 4 की संख्या बताई जा रही है घायलों की। इनमें कई ऐसे भी हैं जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है।
और इस हादसे के सामने आने के बाद मृतकों के परिजनों से मिलने के लिए सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी भी पहुंचे। वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। जब घटना की सूचना मिलते ही एमजेएच अस्पताल की मोर्चरी में सड़क दुर्घटना में मृतकों के परिजनों से मिलने के लिए सूरसागर विधायक पहुंचे देवेंद्र जोशी। तो तस्वीरें रख रहे हैं उस वक्त की जब सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी यहां पर मृतकों के परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर हम ग्राफिक्स भी रख रहे हैं। राजस्थान में कब कब सड़क हादसे सामने आए हैं और राजस्थान में सड़क हादसे सामने आए हैं 5 साल में अगर नज़र डालें 54,000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 35 साल से कम उम्र की संख्या 28,000 से ज़्यादा लोगों की 5 साल में 54,815 लोगों की मौत अब तक 5 साल के भीतर हो चुकी है सड़क हादसे में। सोचिए। तो एनडीटीवी की टीम ने मौके पर पहुंचकर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत भी की है। जी बिल्कुल, हम सीधे घटनास्थल पर हैं और हमारी टीम पूरी पहुंच गई। तो मैं दिखा दूं यहाँ पर जो है वो जिस ट्रोले में आकर यो जो यात्रियों से भरी जो यात्रु थे बीकानेर से आ रहे थे जोधपुर की तरफ, और वो है जो ट्रोले के अंदर जो घुसे ट्रोला है और जो टेम्पो ट्रैक्स थी उसे जो मथुरा थाना ले जाया गया है। जाब्ता यहाँ तैनात है, पुलिस के पूरा जाब्ता तैनात है। जिला कलेक्टर श्वेता चौहान भी मौके में पहुंचे और यहाँ पर जो है वो अधिकारी पहुंचे हैं। कुछ प्रत्यक्षदर्शी है उनसे भी बात कर लेता हूँ, उससे बता क्या कुछ था, किस तरह से घटनाक्रम पेश आया। वास्तव में बड़ी दुखदायी घटना है। बड़ी जितनी अपन उसके भगवान से प्रार्थना करें कि इन्हें आत्मा को शांति मिले, और ये एक तीर्थ स्थल के लिए हमारी मातृ शक्ति एक मिनी बस होती है, छोटी बस ट्रेवल्स में, उसमें 17 लोग सवार होके जोधपुर से कोलायत गए रहे, कोलायत से वापस आ रहे थे। तो वापस आते ही यहाँ मतोड़ो के पास, टोल के पास ही आते ही कोई एक ट्रक चल रहा था आगे, टेलर, उस टेलर में चलते ही पीछे से तुरंत कोई चलते हुए देखे, आगे पीछे से भिड़ी और तुरंत वहां पीछे से हमारे कंवरलाल विष्णु ये जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये ट्रेलर जो खड़ा है यहाँ पर जो है वो पुलिस ने भी अपनी कस्टडी में लिया है और इस ट्रेलर को दिखा दूं मैं आपको। यहाँ पर पुलिस का जाब्ता है, पुलिस के अधिकारी भी खड़े हैं और यहाँ पर जो है ट्रेलर के पीछे मैं ले चलूंगा आपको। और वो जो है ये ट्रेलर है पूरा, और इसके पीछे से आकर जो है वो बीकानेर की तरफ से जो आ रही थी जोधपुर की तरफ, ये जो है जो टूरिस्ट से भरी जो बस जो ट्रैवल बस थी वो घुसी है। ये पूरी जो है ट्रक, इसके पीछे का मैं हिस्सा आपको दिखा दूं। जैसा कि यहाँ है, ये जो पीछे का टायर ब्रस्ट हो चुके हैं, मैं ये दिखा दूं इसमें। ये देखिए जबरदस्त जो है वो तरीके से जो टूरिस्ट जो बस थी, जो गाड़ी थी, वो इसमें घुसी है। और इस तरह से बताया जा रहा है कि 17 से 18 लोगों की यहाँ मौत हुई है। मैं वो भी लोगों से बात कर लूंगा। ये पीछे का हिस्सा मैं दिखा दूं एक बार। पीछे का हिस्सा जो है इसमें वो टूरिस्ट जो ट्रैवल बस थी जो वो। और चलते हैं अरुण के पास, जरा जान लेते हैं ताज़ा अपडेट क्या अरुण इस हादसे से जुड़ी हुई। देखिए, अगर बात की जाए तो अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे तस्वीरों में कि किस तरह से जो है तमाम जो लोग हैं वो धरने पे बैठे हैं और लोगों की एक ही मांग है कि आर्थिक मुआवजा जो देने की बात है उसको लेकर। और जिस तरह से इन्हें आश्वासन दिया गया था कि मंत्री जो है कुछ देर बाद पहुंचेंगे, सुबह 6 बजे तक पहुंचेंगे, मंत्री आने पहुंचे, इस बात को लेकर भी नाराजगी है। हालांकि अब से कुछ देर पहले जो है पुलिस प्रशासन ने प्रयास किया था कि इन लोगों से समझाइश करके रास्ता खुलवा दे, क्योंकि रेलवे ट्रेन पकड़ने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही, क्योंकि लोग रोजाना उस हिसाब से जो है रेलवे स्टेशन पहुंचते जाके 5 मिनट का रास्ता जाम करके लोग बैठे, तो निश्चित तौर इससे महत्व को लेकर है जो प्रयास कर रहा। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक।